नमस्कार दोस्तों। आपको लगता है जो करप्शन होता है, करप्शन जूनियर छोटे आ, अधिकारी करते हैं या जो सर्विस करते हैं, जैसे कांस्टेबल हो गए, जूनियर कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, बाबू करता है, चपरासी करता है, तो जैसी बात आपको बता दें, जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं ना टॉप लेवल पे, वो उन्हीं के परमिशन से करता है, क्योंकि ऊपर एक्सेप्टेंस है ना। जैसे गार्जियन का जो एक्सेप्टेंस होता है तभी जाके बच्चा किसी को, पड़ोसी को कुछ बोलेगा। उसी तरीके से हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर वो तभी अंडर द टेबल ले सकते हैं जब उनको पता है कि हमारे पिताजी जो हैं, पापा उनको भी इसमें से कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि पापा को पता है। ऐसा नहीं पापा को नहीं पता है। हमें आपको लगता है कि पापा को नहीं पता है, मतलब उनके जो अपर सुपीरियर हैं उनको नहीं पता है। ठीक है। तो करप्शन का जो एक्सेप्टेंस है ना वो ऊपर से है। जैसे डीएम से स्टार्ट करिए, एसडीएम से स्टार्ट करिए, फिर ऐसे रैंक पे अधिकारी लेते आइए, जितने सारे अधिकारी हैं, चाहे वो एडी हो चाहे एडी हो, सॉरी, चाहे एडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे जेई हो, चाहे लेखपाल हों, सब डीएम ही करवाते हैं। और हम तो मिलते रहते हैं, व्यक्तिगत बहुत लोगों को जानते हैं, तो चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे जेई हो, चाहे लेखपाल हो। ऐसे लोगों के एरिया में तो हम 5 साल रहे हुए हैं, प्रयागराज के शांतिपुरम में, उस सोसाइटी में रहे हुए हैं, तो व्यक्तिगत जानते हैं। कहा जाता है ना, जिसके घर में आप बैठते हैं उठते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती है। तो ये है भ्रष्टाचार की स्थिति। तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि उनको पता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पब्लिक को इतना नॉलेज नहीं है। हम एक एनालाइज़ किए थे, अभी हम गांव गए थे, अपने बाज़ार में गए थे, तो मान लीजिए कि हम सोचे कि एक काम करते हैं, 15 से 20 दुकान विजिट करते हैं। अब पूछते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। उनको डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। उनसे परिभाषा पूछ लिया जाए, डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, लोक और तंत्र का मतलब पूछ लिया जाए तो उन्हें लोक और तंत्र का मतलब नहीं पता है। ना हिंदी पता है, ना अंग्रेजी में पता है। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको तो कंट्रोल कोई ना कोई करेगा ही ना। और भारत में क्या, हर एक देश में सब चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा कंट्रोल इसके ऊपर स्थापित हो, चाहे वो रिश्तेदार भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। बड़ा आदमी हमेशा चाहता है छोटे आदमी को दबा दे। जिसके पास ये होगा वो आपको कंट्रोल करेगा। और अगर इससे आप किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं तो अध्ययन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और जीवन में कुछ सीखिए। क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो फिर आपको कौन आगे बढ़ाना चाहेगा? अगर आप ही नहीं आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको कोई नहीं आगे बढ़ा पाएगा। और उसका एक ही माध्यम है कि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, कोई अपनी बातें आपको थोप ना पाए। उसका एक ही माध्यम है कि अध्ययन करना, अपने बारे में जानना, दुनिया के बारे में जानना, जीवन के बारे में जानना, समाज के बारे में जानना। साइंस पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, सोसाइटी को समझिए, लॉ पढ़िए, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगा ना। जब आपको पता रहेगी, जब आपको जानकारी रहेगा, संविधान का आपने एक एक आर्टिकल एकदम पी लिया हुआ है, समझ गए हैं आप। अब आपके सामने कोई इंस्पेक्टर बैठेगा तो आपको अपना अधिकार, अपनी ड्यूटी पता होगा ना। अधिकार के साथ अपना जो कर्तव्य है, ड्यूटी भी है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, वो भी पता होगा, उसको आप अच्छे से करेंगे। अपने घर में से डस्टबिन निकाल करके आप बाहर पड़ोसी के यहाँ नहीं फेंक देंगे। चॉकलेट खा के जो रैपर्स होता है उसको आप रोड पे नहीं फेंकेंगे, जेब में रखेंगे, कहीं डस्टबिन दिखेगा वहाँ पे डालेंगे। स्टेशन पे रहेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से रहेंगे। जहाँ भी रहेंगे, शिक्षा आपको सही जीना, सही पहनना, खाना, बोलना सिखाता है, सही बैठना सिखाता है। अगर आप करना चाहते हैं सब चीज़ तो शिक्षित होइए, समझदार बनिए, न्यूट्रल बनिए और किसी भी पार्टी का झंडा लेके मत घूमिए। और जो बहस पे आ जाए, देख लीजिए कि उसकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी योग्यता है उससे बात करने की कि नहीं है। अगर वो योग्य नहीं है तो उससे बहस भी मत करिए, क्योंकि भैंस से लड़ा नहीं जाता है। क्योंकि भैंस आपकी बात नहीं समझती है। भैंस को उसी बात में समझाया जाता है जो बात भैंस, गधा या जानवर समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए किसी से फालतू
आर्ग्यूमेंट्स या अपने आप को प्रूव करने का प्रयास या नॉलेज वहाँ देने का, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है उससे क्यों बहस करना है। पैसा होना इसका मतलब ये थोड़ी कि वो समझदार हो जाएगा। पैसा तो किसी भी माध्यम से कमाया जा सकता है, सिर्फ ज्ञान का ही माध्यम नहीं है कि ज्ञान होगा तभी पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं फिर ज्ञान पैसे के लिए, नहीं नहीं, ज्ञान अलग चीज़ है, पैसा कमाना अलग चीज़ है। माया और ब्रह्म दोनों अलग अलग चीज़ है। माया का सिद्धांत ही है, माया ईमानदारी से नहीं चलती है। माया छल कपट बेईमानी धूर्त झूठ अफवाह ये सारी चीज़ें चलती है, और ब्रह्म वो सत्य है। दोनों को मिक्स मत करिए। तो ज़रूरी नहीं कि चमकने वाला व्यक्ति सही हो, समझदार हो, तार्किक बात कर ले, रैशनलिज्म बात कर ले, न्यूट्रल हो। तो ये हमारे आपके सोचने की बात है कि हमें आपको जो करना है ना बहुत सोच समझ के करना है, और अपने विचार को अच्छे से रखिए। क्या दिक्कत है। और इस सब चीज़ करने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको अभी हेल्थ इंडेक्स हमसे पूछे तो आप कैसे बताएंगे? हैप्पी हेल्थ इंडेक्स क्या है भारत का? नहीं पता है। यूएन में कितने कंट्री हैं? नहीं पता है। आपके स्टेट में कितने ज़िला हैं? हर एक ज़िला की कहानी क्या है? नहीं पता है। हम नहीं कहना चाह रहे कि आपको पूरा ज्ञान भंडार हो, बस ये पता हो ज़रूरत पड़ने पर आप कर लें। इतना आपके पास नॉलेज हो कि आप गूगल सर्च करके पूरी विकिपीडिया, बायोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जोग्राफी उस एरिया के बारे में जान लें अच्छे से। वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड हैबिट्स, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का सॉइल, ये सारी चीज़ें आप जान लें। लैंग्वेज और जो भी सारी चीज़ें आपको जानना हो तो आप पढ़ सकें। 1 घंटे का समय दे के जानकारी लें। लेकिन आप क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, जिससे पूछो उसको खुद ही नहीं पता होता है। इसलिए बहस आर्ग्यूमेंट सबसे ना करें, अपना समय बचाएं और अपने काम पे फोकस करें। अपने काम को ईमानदारी से करें, लोग आपसे प्रेम करेंगे। आप फालतू चीज़ों के पीछे मत भागिए। पहली बात तो सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। आपका काम ही से लोग आपसे प्रेम करते हैं। आप घर में वही सामान रखते हैं जो आपके काम का होता है, वरना सारा सामान उठा के आप डस्टबिन में डाल देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। जूता अगर आपका शूज़ फट जाएगा तो उसको घर में रखेंगे, फेंक देंगे। चप्पल स्लीपर्स से फेंक देंगे, कपड़े फेंक देंगे। पेन में इंक ख़त्म हो जाता है, फेंक देते हैं। उसी पेन से लिखते हैं ना आप, जब तक रिंक रहता है तब तक लिखते हैं। पेन में इंक ख़त्म हुआ, फेंक दिए, या फिर रिफ़िल भरा लिए। तो आप ये बताइए, आप काम के हैं या नहीं हैं? काम के हैं तो ठीक है, तब आप नाम के हैं। अब काम के नहीं हैं तो फिर किसी काम के नहीं हैं आप। पढ़िए, समझदार बनिए, और जब आप पढ़ेंगे तभी आप दूसरों से तर्क कर सकेंगे, विचार कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो सामने वाला आपको थ्योरी दे देगा ना, भाई महात्मा गांधी की थ्योरी अलग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थ्योरी अलग है, स्टालिन की थ्योरी अलग है, एरिस्टोटल की थ्योरी अलग है। जब सब पढ़ेंगे तब अलग बनेगा ना। सब अपना एक एक थ्योरी लेके आपको बता देंगे, वो चीज़ें आपको माननी पड़ेगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी। इसलिए समझने का प्रयास करिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और जीएसटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जो भी पढ़ सके आप पढ़िए। जॉब करते हैं आप, दुकान चलाते हैं, शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में जितना समय मिले, आधे घंटे मिले, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है, पढ़िए। जिस भाषा में आपको पढ़ने आता है, भारत में 22 भाषा और 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूवल दिया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। 22 भाषाओं में जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में पढ़िए। अपने गांव की लोकल लैंग्वेज आपको समझ में आती है, उस भाषा में समझिए, लेकिन समझिए ज़रूर। समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और कोई माध्यम नहीं है समझदारी विकसित करने का, एक ही माध्यम है, या तो आप घूमिए या तो आप पढ़िए। किताब में बैठ के घर में पढ़ लीजिए, या तो फिर आप लोगों से मिलिए, खूब घूमिए, पूरा भारत घूमिए, तब जाके आपकी बुद्धि खुलेगी। वरना आप किसी एक कल्चर में, एक कस्टम्स में, एक रिलीजियन में, उसी में बस जाएंगे। जब आप अलग अलग रिलीजन से लोग से मिलेंगे, संवाद करेंगे, डिबेट करेंगे, उनके ग्रंथ को, उनके बाइबल्स को, उनके कुरान को, रामायण को, भगवद गीता को पढ़ेंगे, दोनों का थ्योरी निकालेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा।
नमस्कार।